आज महिला राष्ट्रपति है और ऊंचे ऊंचे पदों पर काम कर रही है, अधिकारी है, वो शिक्षा की देन है। ऐसे क्रांति सूर्य महात्मा का अपमान ये सहन नहीं किया जाएगा। संभाजी भिड़े जैसे लोग आज इतना बोलकर भी बिंदास इस महाराष्ट्र के अंदर में घूम रहे हैं और अपना काम कर रहे हैं, जबकि शासन की ये जिम्मेदारी थी कि जैसे ये स्टेटमेंट उनकी तरफ से दिया गया वैसे ही उनको अरेस्ट होनी चाहिए थी। सर, ये आंदोलन करने के पीछे आप लोगों का क्या मकसद है? यह आंदोलन के पीछे हमारा ये मकसद है कि ये जो मनोहर भिड़े हैं जिन्होंने महात्माओं का अपमान किया है। महात्मा का मतलब क्या होता है? महान आत्मा, पवित्र आत्मा। उन्होंने सबसे पहले ये जो 3 महात्मा है, तथागत भगवान गौतम बुद्ध, उन्होंने कहा कि आज सहिष्णुता और शांति ये अब नहीं चलेगी। तो ये क्या लाना चाहते हैं? क्या ये देश के अंदर दंगा लगाना चाहते हैं? क्या ये धर्मों के बीच में नफरत फैलाना चाहते हैं? इन्होंने दूसरा महात्मा का अपमान किया, वो है महात्मा ज्योतिबा फुले, जिन्होंने महिलाओं के शिक्षा के लिए अपना सर्व कुछ प्रदान कर दिया और महिलाओं को शिक्षा का अवसर दिया। आज महिला राष्ट्रपति है और ऊंचे ऊंचे पदों पर काम कर रही है, अधिकारी है, वो शिक्षा की देन है। ऐसे क्रांति सूर्य महात्मा का अपमान ये सहन नहीं किया जाएगा। उन्होंने तीसरे महात्मा का अपमान किया था, जो महात्मा गांधी है, वो फादर ऑफ नेशन है, जिनको राष्ट्रपिता कहा जाता है। ऐसे 3 महात्मा का अपमान कर भी ये व्यक्ति पर 153A के अनुसार, धारा के अनुसार इसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं होती? जो धर्म के नाम पे, जो रम के नाम पे, जो भाषा के नाम पे लोगों में नफरत फैलाता है, ऐसे व्यक्ति को सजा क्यों नहीं होती? इसके पीछे की मंशा क्या है? क्या ये व्यक्ति, इसके पीछे आरएसएस का एजेंडा है? क्या इसको नागपुर से आदेश आते हैं? मेरा बोलना यह है कि यहाँ के महाराष्ट्र की गवर्नमेंट हो या केंद्र की सरकार हो, ऐसे मनोहर भिड़े को जो मनोविकार से पीड़ित है, ऐसे व्यक्ति को ये अरेस्ट क्यों नहीं करते? क्योंकि ये मनोविकार का जो व्यक्ति होता है वो मनोभाव, सोच और व्यवहार से पीड़ित होता है, जो वास्तविकता से उसका नाशा टूट जाता है। ऐसे व्यक्ति को ये अरेस्ट क्यों नहीं करते? ये देश में धार्मिक दंगा फैलाने की कोशिश करते हैं। ऐसे व्यक्ति को तुरंत ही अरेस्ट करना चाहिए, ये हमारी मांग है। और ऐसे व्यक्ति ने जो महापुरुषों के बारे में जो उपशब्द कहे हैं, इसका हम तीव्र शब्दों में निषेध करते हैं और यह निषेध धरना उसी के लिए आयोजन किया गया है। सामने उसमें आज मेरे साथ है संजय पैंथर जी। आपका क्या कहना है सर, इसके ऊपर आपके क्या विचार है? मैडम देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं महाराष्ट्र शासन प्रशासन को बताना चाहता हूं कि आज मनोहर कुलकर्णी जो पुणे के रहने वाले हैं, वो आरएसएस कार्यकर्ता हैं, उन्हीं के दंगा भड़काने पे भीमा कोरेगांव का दंगा भड़का हुआ था। आज फिर उन्होंने जो है महात्मा फुले के ऊपर जो है अभद्र टिप्पणी उन्होंने किया है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से महाराष्ट्र शासन प्रशासन को मैं एक निवेदन करूंगा कि ऐसे जो है अराजक तत्वों के खिलाफ तुरंत कार्यवाही की जाए और उनको जो है गिरफ्तार किया जाए, उन पर कार्यवाही किया जाए। उनके साथ साथ और भी जो भी ऐसी अराजक तत्व जो है, जो भी अशांति देश में पैदा करना चाहते हैं या दंगा भड़काना चाहते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ पुलिस प्रशासन व शासन जो भी है कड़ी कार्यवाही करे। ये हमारी मांग है। आपके शासन प्रशासन, आपके चैनल के माध्यम में शासन प्रशासन ये मेरी मांग है कि जल्द से जल्द ऐसे जो है लोगों के ऊपर जो है कार्रवाई की जाए। मैं जन विकास आवाज से गीता पटेल। आज का जो आंदोलन अभी तक हो रहा था, उसके कुछ मुखिया हमारे साथ में यहाँ जुड़े हुए हैं। आज इनसे हम बातें करते हैं कि इनका आंदोलन किस लिए था और किस मुद्दे पे था। तो बहुजन समाज पार्टी से मुख्य पदों पर कार्यरत हैं ये, तो आइए इनका इंट्रोडक्शन लेते हैं। हाँ सर, आपका नाम? मेरा नाम सुनील आवारे है, मैं मुंबई का प्रभारी हूँ। आप सर? संतोष अड़सुले, मुंबई प्रभारी। डॉक्टर प्रशांत इंगले,
महाराष्ट्र प्रदेश प्रभारी बहुजन समाज पार्टी। प्राध्यापक प्रवीण धोत्रे, मुंबई अध्यक्ष। तो सर, इस आज के आंदोलन आप लोगों का किस तरह शुरू हुआ और किस तरीके से ख़त्म हुआ, आप लोग उसमें खुश हैं? सर्वप्रथम हमारी परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी, राष्ट्रीय अध्यक्षा, हमारे प्रभारी रामजी गौतम जी, हमारे राजभर साहब और अध्यक्ष एडवोकेट संदीप जी ताजने साहब, आकाश आनंद जी समन्वयक जी, इनके आदेश के अनुसार आज मुंबई के अंदर में और पूरे महाराष्ट्र के अंदर में बहुजन समाज पार्टी के सारे पदाधिकारी हर ज़िला कार्यालय पे आज आंदोलन कर रहे हैं। जैसे कि आपको मालूम है कि महाराष्ट्र के अंदर में महापुरुषों का अपमान बहुत बड़े पैमाने पर होने लगा है। जैसे बीजेपी सत्ता पे आई है उस दिन से महाराष्ट्र और देश के अंदर में महापुरुषों का अपमान बहुत बड़े पैमाने पे होने लगा है। संभाजी भिडे नाम की जो व्यक्ति है, इस व्यक्ति ने महात्मा फुले, जिन्होंने इस महाराष्ट्र को बनाया, जिन्होंने इस देश को एक नई विचारधारा दी, ऐसे महापुरुष का अपमान कल परसों आपने देखा होगा कि किया है। मैं वो वर्ड भी यहाँ पे यूज़ नहीं करना चाहता, इतना गलत वर्ड उन्होंने यूज़ किया है। लेकिन सवाल ये है कि ऐसे संभाजी भिडे जैसे लोग आज इतना बोलकर भी बिंदास इस महाराष्ट्र के अंदर में घूम रहे हैं और अपना काम कर रहे हैं, जबकि शासन की ये जिम्मेदारी थी कि जैसे ये स्टेटमेंट उनकी तरफ से दिया गया वैसे ही उनको अरेस्ट होनी चाहिए थी, लेकिन अभी तक उनको अरेस्ट हुई नहीं है। और महाराष्ट्र के जो उप मुख्यमंत्री है, ये विधिमंडल अधिवेशन जो चालू है उसके अंदर में उनको फिर से एक बार गुरुजी करके संबोधते हैं। तो मेरा सवाल उनसे है कि फडणवीस साहब, जिस आदमी ने महात्मा फुले जी का अपमान किया है, ऐसे आदमी को गुरुजी बोलना क्या उचित है? वो भी आप सदन के अंदर में उनको गुरुजी बोल रहे हो। दूसरी महत्व की बात यह है कि इस महाराष्ट्र के अंदर में हर जो पार्टी आज सत्ता में या विरोध में बैठी है, चुनाव के समय पर महात्मा फुले, बाबा साहब अम्बेडकर, राजश्री शाहू महाराज, इनके नाम से वोटिंग लेती है। लेकिन आज विधिमंडल अधिवेशन शुरू है, हमें ऐसा लगा था कि इस विषय को लेकर यहाँ के आमदार वॉकआउट करेंगे, सभागृह को तहकूब करेंगे, लेकिन ऐसी कोई भी गतिविधि विरोधी पक्ष की तरफ से नहीं हुई। उनको दिलचस्पी कुछ और कामों में थी, लेकिन महापुरुष का अपमान के लिए उनके पास समय नहीं था। तो मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि बहुजन समाज पार्टी महापुरुषों का पूरा सम्मान करती है और ऐसा अपमान हम फिर से दोबारा सहन नहीं करेंगे। अगर ऐसा होता है तो हम पूरे जी जान से महाराष्ट्र के अंदर में हमारी पूरी ताकत लगाकर मुंबई के मंत्रालय पे इस मोर्चे को खींचने की हम कोशिश करने वाले हैं। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, बहुजन समाज के लोगों से, सर्व वर्ग के लोगों से, माइनॉरिटी से, सबसे कहना चाहता हूँ कि आज महाराष्ट्र के अंदर में ये समय आ गया है कि आज वो महापुरुषों का अपमान कर रहे हैं। हम जिन लोगों को मानते हैं, हमारे धर्म के लोग, उनको भी अपमान करने में कम नहीं करेंगे। अब वैसे भी हो रहा है। तो आपको ये बात समझनी होगी, इस देश में और इस राज्य में अगर हमको एक सेक्युलर शासन चाहिए तो वो कांग्रेस राष्ट्रवादी नहीं दे पाएगी, वो बहुजन समाज पार्टी दे पाएगी, जो पिछले 4 बार बहन कुमारी मायावती जी ने उत्तर प्रदेश में करके दिखाया है। वो शासन यहाँ महाराष्ट्र में हमें लाना होगा। बीएसपी मजबूत है, बीएसपी सक्षम है शासन करने के लिए महाराष्ट्र के अंदर। मैं आपके माध्यम से लोगों को कहना चाहूँगा कि बीएसपी को अगर ये ऐसी संधि दी जाती है तो कोई भी महाराष्ट्र के अंदर में और देश के अंदर में महापुरुषों का अपमान करने का कोशिश कभी नहीं करेगा। सर, आप क्या कहना चाहेंगे इस पे? सगळ्यात पहिले मी सामाजिक क्रांतीचे प्रणेते महात्मा ज्योतिराव फुले यांना अभिवादन करतो आणि या महामानवाच्या विरोधात ज्या बिंडोक माणसांनी त्यांच्या विरोधात जे अपशब्द वापरले, तो मनोहर भिडे याचा जाहीर बहुजन समाज पक्षाच्या वतीनं निषेध करतो। तुमच्या मीडियाच्या माध्यमातून मी तमाम बहुजन समाजाला सांगू इच्छितो की या मनोहर भिडे हा व्यवस्थेचा, या संघाचा माणूस आहे आणि या संघाचा माणूस ज्या ज्या ठिकाणी जाणीवपूर्वक त्यांनी प्लॅनिंग केलेलं आहे की या बहुजन समाजामध्ये जातीय तेढ निर्माण व्हावी, बहुजन समाजामध्ये दलित समाजामध्ये, मुस्लिम समाजामध्ये वाद निर्माण व्हावेत, म्हणून वारंवार, मग ते महाराष्ट्राचा नंदुरबार पट्टा असू द्या, महाराष्ट्राचा विदर्भाचा पट्टा असू द्या, या ठिकाणी आमच्या महापुरुषांचा वेळोवेळी हे अपमान करतात। मी या मीडियाच्या माध्यमातून सांगू इच्छितो बहुजन समाजाला की हे मनुवादी लोक प्रत्येक वेळेस, तुम्ही पाहताय की गेल्या 2 महिन्यापासून जे मणिपूर प्रकरण आहे किंवा अजून UCC जो कायदा आहे, या कायद्याला डायव्हर्ट करण्यासाठी हे असले जे लोक आहेत ते आपल्या महापुरुषांचा वेळोवेळी अपमान करतात आणि अपमान केल्यामुळे आपला बहुजन समाज रस्त्यावरती येतो। या अनेक वेळा आपण आंदोलन करतो, परंतु या मनुवादी लोकांना, ही मनुवादी व्यवस्था असल्या कारणाने या मनुवादी लोकांवरती कोणतीही कारवाई होत नाही।
आणि यांच्यावरती जर कारवाई आपल्याला करायची असेल, मी तुम्हाला उदाहरण सांगेल की उत्तर प्रदेशामध्ये आमच्या नेत्या बहनकुमारी मायावतीजी ज्या वेळेस त्यांचे सरकार होतं, मुख्यमंत्री होत्या, त्यावेळेस त्यांच्या सरकारामध्ये महापुरुषांचा अपमान करण्याची कुणाची हिंमत नव्हती. तर मी या महाराष्ट्रातल्या बहुजन समाजाला हेच सांगेन की आमच्या महापुरुषांचा, आपल्या महापुरुषांचा जो वेळोवेळी अपमान होतो, तर त्यासाठी आपल्याला महाराष्ट्रामध्ये आपलं सरकार बनावं लागेल. आणि जर आपलं सरकार बनलं तर अशा या मनुवादी लोकांची हिंमत होणार नाही की आपल्या महापुरुषांच्या विषयी अपशब्द बोलण्याचा. आपको आज क्या लगता है कि इस आंदोलन के ज़रिए, जो आंदोलन आज हुआ आप लोगों ने किया, उसके ज़रिए प्रशासन तक आवाज़ जाएगी आप लोगों की? बिल्कुल प्रशासन तक आवाज़ जाने वाली है, क्योंकि अभी हमने कलेक्टर साहब से भी मुलाकात की है और पूरी तैयारी के साथ आपने देखा होगा कि सैकड़ों कार्यकर्ता, पदाधिकारी और कार्यकर्ता ही नहीं तो लोग भी इस आंदोलन में शामिल हुए थे. तो 101% शासन प्रशासन तक आवाज़ जाएगी और नहीं अगर पहुंचती होगी तो फिर से 7 दिन बाद हम पहुंचाने का काम, हमारी आवाज़ उन तक करेंगे बहुजन समाज पार्टी की सभी कार्यकर्ताओं के माध्यम से. अभी सर चुनाव भी होने वाले हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा कुछ बताएंगे आप? चुनाव जो अभी फ़िलहाल केंद्र सरकार का, विधानसभा का और महानगर पालिका का चुनाव अपने देश में होने वाला है और बहुजन समाज पार्टी पूरी तैयारी में लगी है और बहुजन समाज पार्टी का बूथ लेवल तक संगठन पूरे महाराष्ट्र में और मुंबई में है. और मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ कि आने वाले चुनाव में, चाहे वो केंद्र सरकार का चुनाव हो, महानगर पालिका का चुनाव हो, विधानमंडल का सभा का चुनाव हो, उसमें बहुजन समाज पार्टी के सिवा महाराष्ट्र में सरकार नहीं बनेगी. ऐसी हमारी ताकत, बहुजन समाज पार्टी की ताकत महाराष्ट्र में हमने निर्माण की है. थैंक यू आप सर. एक बात समझ लीजिए, चुनाव के बारे में आपने पूछा था, तो चुनाव को लेकर मुझे इस महाराष्ट्र के अंदर में एक सिनेमा की याद आती है. शायद आपने भी देखा होगा वो सिनेमा, दामिनी नाम था वो पिक्चर का. उसमें सन्नी देओल जी कैरेक्टर निभा रहे थे और वो तारीख पे तारीख करके चिल्ला रहे थे. तो आज महाराष्ट्र में यही हो रहा है. चुनाव अब तक होने वाले नहीं है. हर दिन हर बार सुप्रीम कोर्ट से तारीख पे तारीख ही मिल रही है. अब सितंबर में चुनाव लगेगा ऐसे अटकलें लगाई जा रही है, लेकिन हमें नहीं लगता. ये जो केंद्र शासन है, ये केंद्र शासन इस जगह सबसे पहले, मेरे ख्याल से, ये मेरा अनुमान है कि ये चुनाव न लेते हुए ये सीधा लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एकत्र लेने की परिस्थिति में रुके हुए हैं. लेकिन बीएसपी पूरी तैयारी में है. बूथ से लेकर सारे हमारे स्टेट तक की हमारी तैयारियां चल रही है. हमारे सारे नेता विधानसभा तक लेवल जा रहे हैं. हम हमारी तैयारी में जुटे हुए हैं और आप देखिएगा कि चुनाव का जो भी रिजल्ट आएगा, हमारे अध्यक्ष हमेशा कहते हैं कि 25 आमदार बीएसपी इस बार विधिमंडल में लेके जाएगी. तो हम सब ने वो प्रण किया है, 25 आमदार हम इस बार विधिमंडल के अंदर में लेके जाएंगे. थैंक यू सर. थैंक यू.